इस स्वागत और अभिनंदन का आप लोग स्वागत करें। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण हम सबों के लिए सौभाग्य का क्षण है कि हम सबों के नेता कोलफील्ड मजदूर यूनियन के महामंत्री आज पूरे हिंद मजदूर सभा के फेडरेशन के सहायक महामंत्री के तौर पे ये हम लोगों के लिए खास गौरव की बात है कि सीसीएल से हम लोगों के जो यूनियन के महामंत्री हैं राघवन रघुनंदन जी, उन्होंने सहायक महामंत्री के रूप में चयन किया है। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। मैं खुशीलाल महतो जी से आग्रह करूंगा कि वो आदरणीय महामंत्री जी को लेकर के मंच पर आए और मंचासीन कराएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सकल देव ब्लॉग में। और आइए दोस्तों, मैं आप लोग को लेकर आया हूँ होटल ला मैरिटल जो रामगढ़ के समक्ष है। और यहाँ पर आज जो कार्यक्रम होगी यहाँ पर इस कार्यक्रम को मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा, तो बने रहे मेरे चैनल सकल देव ब्लॉग में। कार्यक्रम में मेरे चैनल सकल देव ब्लॉग में आपको स्वागत है। आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है सर? स्वागत है। आज कार्यक्रम रखा गया है हमारे यूनियन के महामंत्री, हमारे यूनियन कोलफील्ड मजदूर यूनियन जो एसएमएस से संबंधित है कि महामंत्री हैं श्री राघवन रघुनंदन जी। उनका अभी पूरे भारतवर्ष में हिंद मजदूर खदान फेडरेशन मजदूर फेडरेशन के उनको ऑल ओवर इंडिया का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी उनको बनाया गया है। और उसके लिए उनका सम्मान समारोह और उनके साथ साथ हमारे यूनियन के जो सहायक महामंत्री हैं श्री चंदेश्वर सिंह जी, उनको जो है सो उसमें वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया गया है। इसलिए हमारा यूनियन कोलफील्ड मजदूर यूनियन के पूरे क्षेत्र के सभी क्षेत्र के सदस्यगण और पदाधिकारीगण जुट करके उनका आज अभिनंदन समारोह जो है सम्मान समारोह रखा गया है। उनका आज सम्मान किया जाएगा। जिस पद पर वो गए हैं उस पद के लिए उनको सम्मानित किया जाएगा और उसी के लिए जो है सो ये कार्यक्रम रखा गया है सम्मान समारोह। क्योंकि हमारे जनरल सेक्रेटरी और सहायक जनरल सेक्रेटरी को पूरे पूरे ऑल इंडिया ऑल इंडिया के जो उनको सहायक जनरल सेक्रेटरी बनाया गया हिंद खदान मजदूर फेडरेशन का, और उनको वर्किंग कमेटी में रखा गया। इसीलिए उनका सम्मान समारोह किया जाएगा और उसी सम्मान समारोह में हम लोग यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरह से लगातार बने रहे मेरे चैनल सकल देव ब्लॉग में। और अभी आगे का कार्यक्रम जो भी होगी मैं डायरेक्ट आपको लाइव दिखाता रहूँगा, तो आप सब तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वीडियो कॉल में सबसे पहले ले चलता हूँ। जो राघवन रघुनंदन जी का जो यहाँ पर कार्यक्रम रखी गई है रामगढ़ के समक्ष में, वहाँ पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ और बहुत जल्द अभी यहाँ का कार्यक्रम को मैं आपको दिखाऊंगा। जो हर लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, आप देख रहे हैं सभी पदाधिकारीगण यहाँ फेडरेशन के सहायक महामंत्री बने माननीय राघवन रघुनंदन जी का स्वागत और फेडरेशन के सदस्य बने चंदेश्वर जी का स्वागत, सेफ्टी बोर्ड के मेंबर खुशीलाल महतो, वेलफेयर बोर्ड के मेंबर रंजीत पांडे और कार्यकारी अध्यक्ष विनय श्रीमानकी जी। और हम सबों से आग्रह करेंगे कि थोड़ा करतल ध्वनियों से इस स्वागत और अभिनंदन का आप लोग स्वागत करें। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण हम सबों के लिए सौभाग्य का क्षण है कि हम सबों के नेता कोलफील्ड मजदूर यूनियन के महामंत्री आज पूरे हिंद मजदूर सभा के फेडरेशन के सहायक महामंत्री के तौर पे नियुक्त हुए हैं। साथ ही साथ और नीचे वाला भी फेडरेशन के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चंदेश्वर सिंह जी का मनोनयन हुआ है। हम सबों के लिए अपार हर्ष का विषय है, अपार गौरव का विषय है। यह है अब वेलफेयर बोर्ड के मेंबर रंजीत पांडे जी, अरगड़ा क्षेत्र के अध्यक्ष, अंग वस्त्रों से स्वागत करते हुए अपने सहायक महामंत्री और
फेडरेशन के सहायक मंत्री, महामंत्री और कार्य समिति के सदस्य चंदेश्वर सिंह जी का स्वागत करते हुए अंग वस्त्रों की लगती भरमार है, इसलिए जोरदार ताली से स्वागत हो, अभिनंदन हो, करतल ध्वनि से यह स्वागत और अभिनंदन आप सबों के बीच में हमारे सभी सेफ्टी बोर्ड के मेंबर, वेलफेयर बोर्ड के मेंबर और साथ ही साथ कार्यकारी अध्यक्ष विनय सिंह मानके जी सब मिलकर के स्वागत और अभिनंदन करते हुए यह हम सबों के बीच अपार हर्ष, अपार खुशी, अपार गौरव का समय है। राघवन रघुनंदन जिंदाबाद, राघवन रघुनंदन जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज तो हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यूनियन का जो फेडरेशन है कोयला का, हिंद खदान मजदूर फेडरेशन, उसका सम्मेलन दिल्ली में हुआ था और यहां से बहुत बड़ी संख्या में यूनियन के साथी वहां गए थे और हम लोगों ने अपने महामंत्री को यह अधिकार दिया था कि वो पूरी समिति बनाए और महामंत्री ने उस अधिकार का उपयोग करते हुए हम सबके बीच में सीसीएल से, हम सबके बीच में दूसरा एक और गौरव का क्षण हम लोगों को मिला जब हमारे फेडरेशन में जो कमेटी बनी, उस कमेटी में सदस्य के तौर पर, मेंबर के तौर पर, वर्किंग मेंबर के तौर पर बड़े भाई चंदेश्वर सिंह जी को स्थान दिया गया। भाई विनय सिंह मानके जी से आग्रह है कि वो भाई चंदेश्वर जी को मंच पर स्थान ग्रहण कराए और मंचासीन कराए। जोरदार तालियों से हम पुनः उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। क्योंकि गिरनाथ जी हम लोगों के बीच में नहीं है और हम लोगों की बरका के साथियों से आग्रह करूंगा कि वो आए और माननीय राघवन जी का और माननीय चंदेश्वर सिंह जी का, दोनों का स्वागत हम अभिनंदन करके उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें और दोनों अतिथि नीचे आ जाएंगे ताकि सहूलियत हो। आइए मनोज बाबू, संजय हो गया ना? अरे दे दिए मोबाइल किसी को एक के साथ करते जाइए। इधर आइए। इधर चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जहाँ भी हम लोग पहुँच रहे हैं, और भी यूनियन की उपलब्धि है ना, वो आप ही लोग के संघर्ष से हो रहा। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय का तबियत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने आग्रह किया था कि हमको थोड़ा पहले करा दीजिएगा। तो बीएनके के साथी गांगुली जी और तमाम साथी आए और बीएनके क्षेत्र अपना स्वागत एवं अभिनंदन करें। बीएनके कहाँ है? बीएनके अगर तो बोलेंगे यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ है। ये मत जैसे हम खड़ा हैं, ये वाला है, ये वाला और कोई है बीएनके? माले को पहना देते हैं तो अच्छा लगता है।
बीएन के रियासन वहाँ करो इनका शॉल अभी आपको बोलेंगे बुके कहाँ है? बुके एक बुके वही पीछे से दे दीजिए ना। पकड़िए एक ही फोटो में हो जाएगा। पिंटू चलिए धन्यवाद ठीक हो गया तो पूरा पिक दे देना सबका एक एक करके लेते हैं। अच्छा हो गया। चलो धन्यवाद। आप लोग जाइएगा विनोद जी, आपको माइंस रेस्क्यू और नई सराय से कराएंगे, आपको ब्रिजेश को अरे गड्ढा क्षेत्र से ना हाँ दीजिए दीजिए, माला भी पहना। हरगढ़ा क्षेत्र स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय आराम से हड़बड़ाना नहीं है। अरे इधर आइए ना फोटो में नहीं आइए पहले एक साथ हो जाइए बस। सावर भैया आगे आइए। मैं पानी कर रहा है पुराना फोटोग्राफर इधर देखिए। जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं उनसे आग्रह है कि वो अच्छा से फोटो खिंचाएं और फोटो को अपलोड करें इंस्टा पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, जो भी सोशल मीडिया के साथी हैं। क्या फोटो नहीं अच्छा आ रहा है क्या? के पास लग गया। सामने से हटिएगा तब ना। वर्मा जी को बैठाइएगा, वर्मा जी को। एक एक करके फोटो विनोद भाई वर्मा जी को स्थान दीजिए, बाकी नहीं होगा पीछे भी लगाइए ना कुर्सी। पत्रकार साथियों के लिए पीछे भी कुर्सी लगवाइए। कैमरा में लाइट उड़ा ना हो पूरा एक्सपर्ट है रंजीत बाबू का आदमी है। सरिया का बोरा कर लगे क्या और लेते जाओ पत्रकार साथियों को थोड़ा विनोद जी बढ़िया कीजिएगा कुछ कर सकते हैं कोई नहीं। चलिए राजरप्पा हो गया। माला दो, खुशीलाल जी को माला दो, दिलवाइए। ठीक है तो ना आराम से थोड़ा फोटोग्राफी अच्छा आराम से कीजिए। खुशीलाल जी पहले पहना ले, उसके बाद सबको थोड़ा हट जाइएगा। खुशीलाल जी पहनाइए, हाँ ताकि उधर पहना दीजिए। बनाइए अब उसके दीजिए, उनको दीजिए। बनाइए तो फोटो बनाओ दो लखन जी आस्ते आस्ते चल रहे का तबियत ढीला है क्या? और थोड़ा फैलिए ना, थोड़ा सा फैल करके कीजिए ना भाई, सबका आ जाएगा फोटो फैलिएगा तो। ठीक है, ले लिया ठीक है। अगला एरिया इनके एरिया लेते जाओ उतना सब इंडिविजुअल है। सिंगल ले लो हो गया। चलो आपको भी लेना है ठीक है।
रुक जाइएगा अभी। सुरेंद्र भी एक्टिव रहता है, थोड़ा सुरेंद्र के साथ। बहुत सुंदर। मिथिलेश भाई का हो गया। विनय भैया अपने नेतृत्व में करवाइए। हाँ बढ़िया से फोटो ले भाई। बहुत सुंदर। एनके के साथियों ने टोपी, तलवार और तमाम चीजों से अभिनंदन किया, स्वागत किया। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। भाई चंदेश्वर जी को बुके दे करके, शॉल ओढ़ा करके, श्रीफल दे करके, ध्वजाराम धोबी जी और विनय सिंह के नेतृत्व में सारे साथियों ने, मिथिलेश भैया के नेतृत्व में इनके एरिया ने स्वागत एवं अभिनंदन किया। आ रहा है तो चलिए इधर देखिए। लिखा है गुलाब का फूल, कांटे तो गुलाब में है लेकिन अतिथि को न लगे, इसके लिए पूरी चिंता हेडक्वार्टर मुख्यालय ने रखा है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत जगन्नाथ साहू जी का और आदरणीय झा जी का। अगला क्षेत्र R19 ढोड़ी क्षेत्र के नेतृत्व में आदरणीय महामंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। बीच में थोड़ा जोरदार करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसके बाद मगन तैयार रहेगा। विकास जी के नेतृत्व में नहीं आता है, कोई और खींच दो फोटो। अगला एरिया कुचू तैयार रहेगा। बहुत बहुत देखिएगा। चलिए हो जाइए सब। थोड़ा फैलिएगा आगे से, चेहरा दिखना चाहिए। आदरणीय वाहिद जी, आदरणीय जब्बार जी के नेतृत्व में सामूहिक तौर पर स्वागत अभिनंदन। जवार जी आगे देखिए, जब्बार भाई आगे देखिए, वाहिद भाई आगे देखिए। जवार भाई चेहरा आपका दिख जा रहा है। अगला 18 क्षेत्र तैयार रहेगा। मैं सबसे पहले भाई खुशीलाल महतो जी से आग्रह करता हूं कि 2 मिनट में आदरणीय अतिथियों का अभिनंदन और स्वागत करें। आदरणीय खुशीलाल महतो जी, सेफ्टी बोर्ड के मेंबर, समय का ध्यान रखेंगे। 2 मिनट मतलब 2 मिनट। इस सम्मान समारोह के संचालन कर रहे कोलफील्ड मजदूर यूनियन की तरफ से सीसीएल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य श्री रंजीत पांडे जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे यूनियन के महामंत्री, हमारे यूनियन के महामंत्री और हिंद प्रधान मजदूर फेडरेशन के नौ नियुक्त हमारे सहायक महामंत्री और हिंद प्रधान मजदूर फेडरेशन के वर्किंग कमेटी के मेंबर श्री चंदेश्वर सिंह जी, इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री विनय सिंह मानकी जी, हमारे यूनियन के सेंट्रल बॉडी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे यूनियन के सभी क्षेत्रों से आए हुए अध्यक्ष और सचिव के साथ साथ सभी पदाधिकारीगण, आप लोग सभी का हम इस सम्मान समारोह में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मित्रों, आप लोग सबको जान करके यह अत्यंत ही खुशी की बात है कि हमारे यूनियन को पूरे ऑल इंडिया लेवल पर जो HMS का जो फेडरेशन है, कोलका फेडरेशन, हिंद प्रधान मजदूर फेडरेशन, इसके सहायक महामंत्री हमारे यूनियन के महामंत्री को श्री राघव रघुनंदन जी को बनाया गया है। इसके लिए मैं इनका
और अपने तमाम हमारे यूनियन के सभी सदस्यों की तरफ से इनका हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, अत्यंत हृदय इनका हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मेरे साथ साथ हमारे यूनियन के जो हमारे यूनियन के सहायक महामंत्री हैं श्री चंद्रेश्वर सिंह जी, उनको उसी फेडरेशन में जो सो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर इनको वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया गया, इसलिए इनका भी हम अपने तमाम यूनियन के सभी पदाधिकारी सभी क्षेत्रों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से इनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। मित्रों, यह अत्यंत ही हर्ष और खुशी की बात है। हमारा यूनियन निरंतर जिस तरह से मजदूरों के हित के लिए काम करते आ रहा है, मजदूरों की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के भी और उसको उठा करके और उनके बारे में ऊपर स्तर तक जो जिस तरह से बात को हम लोग पहुंचाते हैं, और इसमें जो हमारे महामंत्री जी का, सहायक महामंत्री जी का जो उसमें भूमिका रहती है, और उन्होंने यह बात हम लोग देखे हैं कि नीचे स्तर तक उन समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं, नीचे स्तर तक जानने का इनको यहाँ इन्हीं सब बात को जो हमारे जो हिंद खदान मजदूर फेडरेशन के जो महामंत्री हैं हरभजन सिंह जी, उन्होंने वो बहुत ही एक मैंने पारखी आदमी है। हिंद मजदूर खदान फेडरेशन के जो महामंत्री हैं हरभजन सिंह जी, वो इस क्षेत्र में बराबर आते रहे, हम लोग के यूनियन के सम्मेलन में बराबर आते रहे, और उन्होंने ये परख लिया कि इनको अब यहाँ से निकाल कर पूरे ऑल इंडिया लेवल पर ले जाना अति ही आवश्यक है, पूरे फेडरेशन के लिए लाभप्रद होगा, और इनका जो है सो जरूरत वहां पर है, और इनका लाभ इनके बुद्धिमत्ता के लाभ जो है सो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर लोगों को मिले। इसलिए हमारे यूनियन से हमारे एक महामंत्री जी को और सहायक महामंत्री जी को दोनों को उस फेडरेशन में ले गए हैं, इसलिए उनका भी हम हृदय से उनका अभिनंदन, स्वागत और उनको बधाई देते हैं। पहले की बात है, 20 साल पहले की बात है, उस सम्मेलन में मुझको याद है, मैं उस समय सिगरेट पीता था। सम्मेलन हो रहा था, मैं चला गया था गेट पर, दरवाजा पर जाकर मैं सिगरेट पीता। तब उसका क्या नाम है यार, हम लोग का धोरी वाला भाई प्रमोद ने माइक पकड़ा और चालू हो गया। हमारे महामंत्री उस समय हम सहायक थे महामंत्री को, तो कमला जी थी नहीं सम्मेलन में, तो प्रमोद चालू कि भाई याद है, तो चालू हो गया तुरंत। फिर राघवन जी ऐसा है, राघवन जी वैसा है, लोग आकर के लोकल थे, लोग आकर के बोले कि भैया क्या बोल रहा, क्या करे, बोलिए, उतारे उसको, इतना बोल देते ना कितना देर बोलेगा। वो बोला तब तक मेरा सिगरेट खत्म हुआ, अब जाके बैठे, कुछ तो हुआ नहीं। तो हमारा ये कहना है कि आप निंदा करने का अधिकार का उपयोग कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं आपको ले जाकर करके सीमा को बांधना होगा कि क्या व्यक्तिगत तो नहीं हो जा रहा है। आप व्यक्तिगत अगर हमको कहेंगे कि मेरा पोशाक अच्छा नहीं है, ये नहीं चलेगा। आप यूनियन के दायरे में रहिए, उतने ही तक आपको अधिकार है। यूनियन के दायरे के बाहर आप हमारे बारे में नहीं कर सकते। क्या आप कर सकते हैं? मैं तो नहीं करता हूँ आपके बारे में। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं अपने समय पर, हमको कोई मतलब नहीं। तो ये अनुशासन हम लोग बरकरार रखिए। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, मैं नहीं जानता हूं, मैंने सम्मेलन में भी कहा था और ऐसे भी मैं इस क्षेत्र में जाता हूं, मैं आप लोगों को कहता हूं जी, विकल्प की आवश्यकता होगी। हम परमानेंट नहीं हो सकते, विकल्प की आवश्यकता होगी। हम लोग जिस जगह पर पहुंचे हैं वो ये यूनियन के चरित्र को देख कर के यहाँ हम लोग को पहुंचाया गया। इस यूनियन के चरित्र को बरकरार रखें। नेता कौन होगा, आपका जनरल सेक्रेटरी कौन होगा, आपका प्रेसिडेंट कौन होगा, ये सब आपके अधिकार क्षेत्र का चीज है। आप इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। यूनियन के चरित्र में अगर परिवर्तन आ जाए तो उसके बाद जो भी परिवर्तन होगा वो आपके लिए लाभदायक होगा, ऐसा गारंटी नहीं। यूनियन के चरित्र को बरकरार रखते हुए आप जो परिवर्तन लाइएगा वो आपके लिए लाभदायक।
ये निश्चित। पिछले सम्मेलन के बाद हम लोगों ने कमेटी में परिवर्तन किया। खुशीलाल जी बन गए सेफ्टी के अध्यक्ष, सेफ्टी समिति। लाभ क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ कि जहां ये 150-200 मेंबर बनाते थे 400 पर पहुंच गए। और ऐसा भी नहीं है कि इनका हो या रंजीत पांडे का हो, ये परमानेंट है, किसी और एरिया को भी दिया जाएगा, वहां भी हमारी बढ़ोतरी होगी। और जहां से हटे हैं वहां मेरा गिरावट नहीं आया। उदय जी प्रकाश सियाल में थे सेफ्टी के मेंबर, आज नहीं। आपका मेंबरशिप क्या है, 1/4 हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि प्रभाव का असर रहता है, केवल पद का प्रभाव नहीं होता है, आपने जो काम किया है उसका प्रभाव होता है। आपके यहाँ है, भीम के यहाँ भी है। इनके एरिया हम लोगों का, नंदू का नाम हमने लिया, नंदू 10 साल गायब हो गए, 10 क्या 15 साल गायब। हमारी समिति नहीं थी। विनय ने कहा, विनय का परिचय गिरनाथ जी ने हमसे कराया और कहा कि लड़का को देखिए, मुझे कहाँ रहते हैं, तो इन्होंने कहा कि टकरा। बोले यूनियन चलाने जाते हैं? ठीक, बोले कि आप ABC ले जाते हैं, हम कुछ नहीं जानते यूनियन के बारे में। सच्चाई है, वो कहा कुछ नहीं जानते, हम वहीं पले पड़े हुए, लेकिन यूनियन के बारे में हम कुछ नहीं जानते। आप जैसा हमको समझाते जाइएगा वैसा हम करें। आज हमको इनको समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसा जानते हैं कि तो मेंबरशिप के ठेकाने वाले हैं, इनका टारगेट क्या है कि 500 प्लस 500। और इसके लिए मेरे पूरा इनके साथी को बधाई। 100% क्यों कर रहे हैं, कैसे मिल गया? जो यूनियन नहीं जानता था, आज के दिन में ये बैठ कर करके SOP के साथ, GM के साथ, कॉर्पोरेट लेवल पर जहां जरूरत पड़ती है। आप हमें बताएं सर, आज का जो कार्यक्रम है महामंत्री जी का है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है सर, सो बताइए तो। आज का जो कार्यक्रम था हमारा कोलफील्ड मजदूर यूनियन के महामंत्री राघव रघुनंदन जी का हिंद खदान मजदूर फेडरेशन का सहायक महामंत्री बनाए। इससे हम लोगों का फायदा ये है कि हम लोग केवल CCL तक ही उतरने में सीमित है। अब आज के बाद ये होगा कि हमारे महामंत्री जो है भारत पूरा इंडिया लेवल के नेता बन गए हैं जी, जो कि हमारे जो भी घर में समस्याएँ होंगी और भी कंपनी के जो समस्याएँ होंगे, आप आराम से सारा चीज़ का निष्ठापूर्वक समाधान होगा। इससे हमारे जितना भी और भी मजदूर साथियों लोग हैं सबके काम होगा। इसी के बाद हम लोग समान समारोह का आयोजन किया गया, उसका सेलिब्रेशन किया गया आज महामंत्री के बनने के उपलक्ष्य में। सभी लोग स्वागत, उसका मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया, यही है ना सर? हाँ जी जी। आप सर कहाँ से आए सो बताइए? मैं हजारीबाग एरिया केरला वासी से हूँ। केरला वासी से जी। आपको कैसा लग रहा है सर, राघवन रघुनंदन जी जो महामंत्री बने उससे? ना बहुत खुशी यार, गर्व की बात है। ये तो इनकी उपलब्धि यार, ये देन है। ये मजदूरों की समस्या के लिए हर समय तत्पर रहता है जी। अब बहुत निचले स्तर से ऊपर तक पहुँचे हुए हैं। तो मैं राघवन रघुनंदन जी को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ कि आगे यार ये बड़ा पद में जाए और इसी तरह मजदूरों की सेवा करते रहे, समस्याओं को समाधान करते रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप आज का कार्यक्रम के बारे में मंत्री जी को क्या, महामंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं? महामंत्री जी को तो सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन देना चाहूँगा कि हमारे पूर्ण भारतवर्ष के यूनियन, ट्रेड यूनियन के जो भी भिन्नताएं को बारीकी से जो नेतागण नहीं देख पाते थे, वो हमारा राघवन रघुनंदन जी बारीकी से देखते हैं छोटे छोटे बिंदुओं को। जैसे बहुत तरह की बात की अभी अनफिट और अनफिट को लेकर के जो चर्चाएं हमारे CIL में हो रही है, उनको देखा जाता है डॉक्टर लोग ना ही अनफिट करते ना ही फिट करते हैं, और उनका क्या है ना सिर्फ पे पूरा का पूरा जीवन धराशायी हो जाता है। तो ऐसे से छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर के हमारे जो नेताजी हैं ये ऊपर तक ले करके और ले जाने का कार्य करते हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनका। और आज उन्हीं के ये स्वागत के लिए हम लोगों का ये सम्मेलन समारोह का एक छोटा सा रखा गया था, और जिसके लिए हम सभी मतलब केंद्र के और
एरिया के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी उनको हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ऊपर हमको मत लीजिए, क्योंकि उसका कोई एविडेंस नहीं। वो तो उन लोग बोल रहे हैं 50,000 तो कौन सा रसीद दिया